हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहला काम रिवीजन का है। यूपी जीके के लगभग 5 या 6 वीडियोस बन चुके हैं, तो उसका पूरा रिवीजन हम इस वीडियो में करेंगे और साथ ही आगे भी पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने जाना था शुरुआत में कि उत्तर प्रदेश की लोकेशन क्या है। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, भारत के उत्तर में, और पूरा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और पूरा एशिया महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है। अतः उत्तर प्रदेश भी पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है। अक्षांश रेखाएं क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट और 77 डिग्री 51 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट। ईस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ, बिकॉज यूपी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद अक्षांशों का अंतर कितना था? 60 डिग्री 36 मिनट। देशांतर का अंतर 60 डिग्री 47 मिनट। उत्तर से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर है। दोनों का अंतर 410 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कम है। ठीक भारत के विपरीत, भारत उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक थोड़ा सा छोटा है। एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का? 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि पूरे भारत में चौथे नंबर पर सबसे बड़ा एरिया वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? इधर राजस्थान का है, जो कि 10.4% एरिया पूरे भारत का कवर करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, जो कि 9.38% है। उसके बाद महाराष्ट्र है, जो कि 9.34% है। उसके बाद चौथे नंबर पे अपना यूपी आ जाता है, जो कि 7.33% है। उसके बाद गुजरात आ जाता है 5.96% के साथ। इसके बाद नीचे आपको कर्नाटका मिल जाएगा, आंध्रा मिल जाएगा, उड़ीसा मिल जाएगा। ये बड़े राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिया पहले कितना था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था? 2,94,411 स्क्वायर किलोमीटर था। परसेंटेज हमने देख ही लिया, 7.33%। देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोर बोलते हैं, अक्षांश के बीच के क्षेत्र को जोन बोलते हैं, अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन से दो जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। वह जिला जिससे दिल्ली सीमा बनाता है परंतु हरियाणा नहीं बनाता है, तो गाजियाबाद को दिल्ली ढक लेता है, जिस कारण हरियाणा से केवल 6 जिले ही सीमा बना पाते हैं, अन्यथा 7 बना रहे होते। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला दूसरा जिला, तो दूसरा जिला सहारनपुर है, जो कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। पीलीभीत किस राज्य व किस देश से सीमा बनाता है? तो देश तो एक ही है, नेपाल, और राज्य जिससे सीमा बनाता है तो उत्तराखंड से। महाराजगंज किस राज्य व किस देश से सीमा बनाता है? तो देश एक ही है, नेपाल, और महाराजगंज किस राज्य से बनाएगा? तो बिहार से बनाएगा। आगरा किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? तो एक तो से राजस्थान हो गया, आखिरी में है तो राजस्थान हो गया, और एक मध्य प्रदेश हो गया। मथुरा किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? एक तो से राजस्थान हो गया और एक हरियाणा हो गया। उत्तराखंड यूपी के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो फेवरेट नंबर 7 से। नेपाल कितने से बनाता है? तो फेवरेट नंबर 7 से। बिहार कितने से बनाता है? फेवरेट नंबर 7 से। एमपी कितने से बनाता है? 11 से बनाता है और सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। राजस्थान केवल 2 से बनाता है। हरियाणा कितने से बनाता है? 6 से बनाता है, क्योंकि गाजियाबाद को दिल्ली ढक लेता है। हिमाचल प्रदेश 1 से ही बनाता है और सबसे छोटी बनाता है, सहारनपुर से। ठीक है। छत्तीसगढ़ बनाता है 1 से ही, जो कि सोनभद्र है। झारखंड 1 से ही, जो कि सोनभद्र। एक यूटी है जो सीमा बनाती है, यानी कि दिल्ली है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से। एक कंट्री है जो कि नेपाल है, जो कि सीमा बनाता है कितने से? आपके 7 से। ठीक है। तो कितने राज्य, कितने यूटी और कितने देश सीमा बनाते हैं? तो 1 देश 1 यूटी और 8 राज्य, क्योंकि 2 ऊपर से सीमा बनाते हैं, 2 नीचे से बनाते हैं, 2 दाएं से और 2 बाएं से। 2 ऊपर से कौन कौन से बनाते हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 2 नीचे से कौन कौन से बनाते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 आपके बाएं तरफ से कौन कौन से बनाते हैं, बताइए ज़रा। तो आपका हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और आपके राइट हैंड में कौन कौन से बनाते हैं? तो बिहार बनाते हैं और झारखंड बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने याद हो गया कि 2 ऊपर 2 नीचे 2 दाएं 2 बाएं 8 बनाते हैं। एक देश बनाता है और एक यूनियन टेरिटरी बनाती है। एक यूनियन टेरिटरी जो कि 2 जिलों से सीमा बनाती है, और एक देश जो कि 7 जिलों से सीमा बनाता है। इस तरीके से हमने ये सब कुछ रिवाइज कर लिया केवल और केवल 4 मिनट में। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था कि दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है। तो भैया ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ये नई दिल्ली है और यही भारत की राजधानी है, ये वाला एरिया।
और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये दिल्ली पूरा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारी जो राजधानी है वह एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि एक जिला है जो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ही एक हिस्सा है। इसी का जो एक्सटेंशन है उसको हम एनसीआर बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें आपका हरियाणा भी आ जाता है, हमारा उत्तर प्रदेश भी आ जाता है और राजस्थान के 2 जिले आ जाते हैं, भरतपुर और अलवर आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है, और सेंसस कमीशन के अकॉर्डिंग जहाँ की आबादी 40 लाख से ज़्यादा होती है, ये हमने पढ़ा था। मुंबई जो है वो सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 18 मिलियन की पॉपुलेशन यानी 1.8 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पर। पूरे विश्व में चौथे नंबर पे, दिल्ली 16 मिलियन की पॉपुलेशन पूरे विश्व में छठे नंबर पे, फिर कोलकाता है 14 मिलियन के साथ, फिर आपका चेन्नई आ जाता है 86 लाख की पॉपुलेशन है, बेंगलोर 85 लाख, हैदराबाद 76 लाख, फिर अहमदाबाद 63 लाख, फिर आपका पुणे आ जाएगा करीब 50 लाख, और फिर सूरत है 45 लाख। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, हमने पढ़ी हुई थी। इसके बाद हम वापस एनसीआर पे आते हैं क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले याद करने थे जो कि एनसीआर में आते हैं। कौन कौन सा है? शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। ये 8 ज़िले हैं जो कि एनसीआर में आते हैं, हम याद कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने इतना ही पढ़ा हुआ था, इसके आगे हमें आई थिंक पढ़ना है, नहीं इससे आगे हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे, चलिए वो भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था, ये 8 ज़िले जो एनसीआर में आते हैं हम याद कर चुके थे। फिर हमने बुंदेलखंड भी पढ़ लिया था कि बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं, वही हमारा फेवरेट नंबर क्या, 7। यूपी के 7 ज़िले आते हैं, बाकी मध्य प्रदेश के हैं। तो यूपी के जो 7 हैं वो कौन कौन से हैं, किनारे से हमने याद किया था, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, और एक और ले लिया था हमीरपुर। ये इधर से पूरा आप स्केल रख के काट दीजिए, ये पूरा बुंदेलखंड आ जाता है। बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति बोला जाता था, चंदेलों ने शासन किया यहाँ पर और फिर बुंदेलों ने किया, इसीलिए बुंदेलखंड इसको, इस एरिया को बोलते हैं। तो यहाँ के हमको 7 ज़िले याद हो गए थे, यहाँ के 8 ज़िले याद हो गए थे। फिर हमने एनसीआर की तर्ज पे एससीआर को भी याद किया था जिसमें कि 6 ज़िले आते हैं, एक लखनऊ और उसके आसपास के, लखनऊ को जितने भी 5 ज़िले टच करते हैं वो कौन कौन से, हरदोई, सीतापुर, हर हर सीता मैया, ऐसे करके याद कर लिया था हमने। सीता मैया को बारंबार प्रणाम, तो बाराबंकी याद कर लिया था। उनको प्रणाम करके उन्नाव याद कर लो, और लखनऊ है राजधानी तो उनसे राय तो लेनी पड़ेगी, तो रायबरेली। तो इस तरीके से ये हमने 6 ज़िले और याद कर लिए थे। अब आज हमारा काम क्या है कि हम पूरे के पूरे 75 के 75 ज़िले याद करेंगे। तो 75 ज़िले हम कैसे याद कर सकते हैं, हम मंडल वाइज याद करें क्योंकि हमें मंडल भी याद होना ज़रूरी है। 18 मंडल हैं और 18 मंडल में ही 75 ज़िले आते हैं, तो मंडल भी ज़रूरी है याद करना, तो हम मंडल वाइज ही याद कर लेते हैं। 18 मंडल भी पता होने चाहिए और हर प्रत्येक मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इनको याद कर लेने की। 8 मिनट में हम लोगों ने पिछले 5 वीडियोज़ को रिवाइज़ कर लिया है ना। चलिए अब हमारा काम है 75 ज़िले याद। जब 75 ज़िले याद हो जाएंगे ना तो आपके लिए यूपी आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आपको लोकेशन पता होगी ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि लोकेशन क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, चलो एक एक करके याद करते हैं। तो पहला जो है, पहले थोड़े थोड़े याद करेंगे ना, पहले इतना पार्ट याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से। चलिए, तो पहला जो मंडल है वो सहारनपुर मंडल है। पहला कौन सा है, सहारनपुर मंडल। सहारनपुर हमने अभी तक याद किया है क्या ज़िले को? हाँ, हमने सहारनपुर को याद किया है। हमने ये याद किया था कि जो सहारनपुर है ये दूसरा ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। सबसे कोने पे है ना, सबसे, और सबसे उत्तरी ज़िला है, सबसे ऊपर है, इसके तो सारे नीचे ही हैं, यही सबसे ऊपर है। तो सहारनपुर एक तो ये कि सबसे उत्तरी ज़िला है, और दूसरी बात ये है कि ये दूसरे नंबर पर ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड से, इधर छोटी सी हिमाचल प्रदेश से, इधर हरियाणा से, और सोनभद्र जो है वो सबसे दक्षिणी ज़िला है और 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सहारनपुर जो है वो मंडल है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 3 ज़िले आते हैं सहारनपुर मंडल में। देखो, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले 7 ज़िले याद किए थे ना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत क्रम से। तो इनके 2 उठा लो, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, और एक इधर से उठा लो, सहारनपुर के जस्ट नीचे शामली। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये 3 हो गए सहारनपुर मंडल में। ठीक है, देखिए ट्रिक, 18 मंडल में ट्रिक लगाना तो बेवकूफ़ी होगी। एक एक
ज़िले की लोकेशन अपने दिमाग में बैठाते चलो। सबसे ऊपर सहारनपुर, उसके जस्ट बगल में मुजफ्फरनगर, और फिर ये शामली है। ठीक है, बाकी जब हम और यूपी पढ़ेंगे, बार बार लोकेशंस को देखेंगे तो हमें वैसे भी याद हो जाएंगी, बट स्टार्टिंग में तो हमें याद करके चलना पड़ेगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली सहारनपुर मंडल में आ जाते हैं। फिर दूसरा हम यहाँ से उठाते हैं मुरादाबाद मंडल। पहला सहारनपुर मंडल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। दूसरा मुरादाबाद मंडल है। अब इसमें ऊपर के तीनों जिले उठा लो, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ये क्रम से उठा लिए। नीचे के दो और उठाए, अमरोहा और संभल। बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम बरेली मंडल में। बरेली में कौन कौन से आते हैं? बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हो कि बरेली पीली पीली, बरेली पीली पीली और बादाम खाओ शाहजहां। बरेली पीली पीली, बादाम खाओ शाहजहां। तो बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहां, बीबी वाले अलग अगल बगल हैं डिस्ट्रिक्ट। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहां, इतना हमने याद किया। जरा इनको बहुत गौर से देखो, इसको हम रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली में बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं। ठीक है, अब एक बार मैप को हटा के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या था? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, तो उत्तरी जिले से ही शुरू हो जाता है सहारनपुर मंडल। तो ये है सहारनपुर मंडल। उसके जस्ट बगल में कौन सा है? मुजफ्फरनगर, और यहाँ पर शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। उसके बाद जो दूसरा मंडल आता है वो कौन सा आता है? मुरादाबाद मंडल। तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल। ठीक है, इसके बाद हमने एक और पढ़ लिया, हमने बरेली मंडल को पढ़ लिया। बरेली मंडल कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहले तो यहाँ यहीं पर बरेली है, यहाँ पर पीलीभीत है। बरेली, पीली पीली, बरेली, पीली पीली और बादाम खाओ शाहजहां। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर, ये आ जाता है बरेली मंडल में। तो 3 मंडल हमने पढ़ लिए हैं। चलो एक बार फिर सोचो, यहाँ पर क्या होगा? सहारनपुर, यहाँ मुजफ्फरनगर, यहाँ शामली। तो 3 जिले सहारनपुर मंडल में। उसके बाद मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद है बीच में, इसके आसपास कौन से जिले? बिजनौर, रामपुर, और यहाँ पर अमरोहा, संभल। बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद बीच में, ये मुरादाबाद मंडल है। मुरादाबाद बीच में है। ठीक है, फिर बरेली मंडल आएगा। ये कौन सा था? मुरादाबाद मंडल। अब कौन सा आएगा? बरेली मंडल। बरेली, पीली पीली, बरेली, पीलीभीत और बादाम खाओ शाहजहां, बदायूं, शाहजहांपुर। 3 मंडल हमने याद कर लिए। ठीक है, चलो और आते हैं नीचे आते हैं। ये वाला मंडल आपको मेरठ मंडल बहुत ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनसीआर के 8 जिले। एनसीआर के 8 जिले कौन कौन से थे? शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। ऊपर के 2 जिले आप हटा दीजिए, इधर का शामली हटा दीजिए, उधर से मुजफ्फरनगर हटा दीजिए। भैया शामली और मुजफ्फरनगर तो हम सहारनपुर मंडल में पढ़ ही चुके हैं ना। शामली और मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल में पढ़ चुके हैं, तो इनको हटाओ। इसके बाद जो बचे हुए 6 जिले हैं, ये आ जाएंगे आपके मेरठ मंडल में। यानी मेरठ मंडल पूरा का पूरा एनसीआर में आता है। मेरठ मंडल इतना इम्पोर्टेंट है, पूरा किस में आता है? एनसीआर में आता है। और 6 जिले हैं इसमें, सबसे ज़्यादा 6 जिले हैं मेरठ मंडल में। और भी मंडल मिलेंगे जिसमें 6 जिले होंगे, लेकिन 6 से ज़्यादा किसी मंडल में जिले हैं नहीं। ठीक है, देखिए वीडियो तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें याद करना है, और याद कैसे होगा? जब हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, है ना। चलो फिर से रिवाइज करो, फिर से शुरू से आ जाओ। तो ये सहारनपुर मंडल है पहला। सहारनपुर, उसके जस्ट नीचे शामली, यहाँ पर मुजफ्फरनगर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। उसके बाद जो दूसरा मंडल है वो मुरादाबाद मंडल है। मुरादाबाद के आसपास के कौन से जिले हैं? बिजनौर है, अमरोहा है, संभल है और रामपुर है। मुरादाबाद मंडल याद हो गया। फिर बरेली मंडल, सोचिए बरेली के बगल में क्या है? बरेली, पीलीभीत, बरेली, पीलीभीत और बादाम खाओ शाहजहां, बदायूं, शाहजहांपुर। फिर यहाँ पे मेरठ मंडल है। मेरठ मंडल पूरा एनसीआर वाला है, तो यहाँ से शुरू कर दो भैया।
बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक, ये दोनों भी जोड़ देते हैं तो पूरे एनसीआर के 8 जिले बन जाते हैं। इन दोनों को हटाया हमने, किन दोनों को हटाया, शामली को हटाया और मुजफ्फरनगर को हटाया। नीचे से लिए बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और यहाँ पर आपका मुजफ्फरनगर हटा चुके हैं हम, तो बचा मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। तो ये है हमारा मेरठ मंडल। ये कौन सा है, मेरठ मंडल है। तो इस तरीके से हमने 4 मंडल जो है वो तैयार कर लिए हैं। और आ जाते हैं नीचे, अब हम याद करेंगे अलीगढ़ मंडल को। ठीक है, अलीगढ़ मंडल में क्या क्या आता है। अलीगढ़ के जस्ट नीचे 2 जिले हैं, मथुरा है और हाथरस। लेकिन मथुरा तो जो है वो आगरा के पास चला जाएगा। कैसे याद रखेंगे, मथुरा तो आगरा के पास चला जाएगा। जब हम आगरा घूमने जाते हैं तो हम मथुरा भी घूमने जाते हैं ना, आगरा मथुरा साथ में घूमने जाते हैं ना। अलीगढ़ मथुरा घूमने गए हैं क्या कि अलीगढ़ जा रहे हैं चलो मथुरा भी चले जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम आगरा घूमने जाते हैं और मथुरा भी घूम के चले आते हैं, है ना। तो आगरा और मथुरा एक मंडल में। ठीक, अलीगढ़ के पास जो है वो हाथरस है। अलीगढ़ के जस्ट नीचे क्या है, हाथरस है। और एटा भी अलीगढ़ को टच करता है, कासगंज भी अलीगढ़ को टच करता है। तो अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, ये अलीगढ़ मंडल में आते हैं। यहाँ है आपका अलीगढ़ मंडल, ये है अलीगढ़, ये है अलीगढ़। ठीक, और ये तो मथुरा था, इसको तो हमें हटाना है क्योंकि मथुरा तो चला जाएगा आगरा के पास। अलीगढ़ के पास क्या है, अलीगढ़ के पास है नीचे हाथरस, हाथरस है और आपका इधर से कासगंज है और एटा है। ये अलीगढ़ के जस्ट नीचे 2 जिले, मथुरा और हाथरस। मथुरा चला गया आगरा के पास, अपने पास है हाथरस और अपने पास क्या है, एटा है और कासगंज। ये एटा भी ना अलीगढ़ को टच करेगा हल्का सा। ठीक, हाथरस, एटा और कासगंज, ये हमें याद हो गया अलीगढ़ मंडल। फिर से रिवाइज करेंगे। पहला था सहारनपुर मंडल, नीचे शामली और मुजफ्फरनगर, 3 जिले सहारनपुर मंडल में। दूसरा मुरादाबाद मंडल, इसमें आसपास कौन से हैं, बिजनौर है, इधर रामपुर है, अमरोहा है और संभल है। इसके बाद आपका बरेली डिवीज़न है, बरेली के बगल में पीलीभीत और बादाम खाओ, शाहजहाँ, बदायूं और शाहजहाँपुर। ठीक, मेरठ मंडल में पूरा एनसीआर चला आता है, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ तो है ही है, नीचे का हाथरस है और एटा है और कासगंज है। अलीगढ़ मंडल भी तैयार हो गया। ठीक है, और आ जाओ बेटा, अब अलीगढ़ तैयार कर ही लिया है तो अलीगढ़ के नीचे हम मथुरा आगरा वाला आगरा मंडल ले लेते हैं। तो आगरा में मथुरा है तो हमें पहले से ही याद हो गया। 2 और ले लो बगल के, क्योंकि आगरा के जस्ट बगल में फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद के बगल में मैनपुरी है। तो इस तरीके से आगरा मंडल में टोटल आ जाते हैं 4, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी। कहाँ है, ये रहा मथुरा, ये रहा आगरा, ये रहा फिरोज़ाबाद और ये रहा मैनपुरी। ये काट दो जरा, इस मंडल को ऐसे निकाल दो। ठीक है, ये कौन सा मंडल हो गया, आगरा मंडल। ये हो गया आगरा मंडल, मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी। चलो फिर से याद करें। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। उसके बाद मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद के जस्ट बगल में बिजनौर, इधर रामपुर, अमरोहा और संभल। फिर बरेली मंडल में पीलीभीत, मतलब बरेली तो है ही, पीलीभीत और यहाँ पर बादाम खाओ, शाहजहाँ, बदायूं और शाहजहाँपुर। मेरठ मंडल में एनसीआर आता है, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ तो आएगा ही, नीचे का हाथरस आएगा, कासगंज और एटा आएगा। फिर उसके बाद आगरा मंडल में आगरा मथुरा तो साथ साथ चलते हैं। उसके बाद बगल में फिरोज़ाबाद और मैनपुरी आ जाएगा। चलो ये भी याद हो गया, और आगे बढ़ते हैं। चलो बरेली वाला याद कर ही चुके हैं, इतना याद कर ही चुके हैं, तो देखा जाए तो हम ये इधर इतना पूरा निपटा चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। ये एक मेरठ मंडल था जिसमें 6 जिले थे, अब इसके बाद अब मिलेगा आपको कानपुर मंडल जिसमें 6 जिले मिलेंगे। चलो देखते हैं भैया। कानपुर है सबसे नीचे, कानपुर नगर के जस्ट बगल में कानपुर देहात, औरैया, इटावा। कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा। और ये जो कानपुर की छोटी सी बंदूक जैसी ऊपर पूंछ दिख रही है ना, ऐसे बंदूक जैसा है कानपुर, ये देखो बंदूक जैसा। तो इसके बंदूक का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कन्नौज है, बंदूक पे कन्नौज है, कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज है ना। तो ये कन्नौज और ऊपर कन्नौज के जस्ट ऊपर फर्रुखाबाद, ये सब कानपुर मंडल में आ जाते हैं।
चलो देखते हैं भैया, ये रहा हमारा कानपुर नगर, है ना। कानपुर नगर की चोच पे कौन रखा था? कानपुर नगर की चोच पे कन्नौज है, इत्र नगरी, और कन्नौज के ऊपर फर्रुखाबाद। कानपुर नगर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, औरैया, इटावा। तो ये हो गया ये वाला मंडल, कानपुर मंडल हो गया। तो हमें एक और मंडल याद हो गया, कानपुर मंडल। फिर से रिवाइज करेंगे। देखो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा वीडियो लेंदी होने की वजह से कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, बट अगर 4 लोग भी देख रहे हैं तो उन्हें याद होना चाहिए, है ना। और याद करने का यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। मैं इसी पे जहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं उन्हीं को बार बार दिखा के बताऊंगी तो उससे कुछ याद नहीं होगा, आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा नहीं। तो प्रेशर तभी पड़ेगा जब ब्लैंक मैप है उसमें बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, ठीक है। तो पहला मंडल था सहारनपुर। सहारनपुर के नीचे क्या है बताओ? शामली। बगल में क्या है बता दो, इस बार आप ही लोग सोच के बताओ। मुजफ्फरनगर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, क्योंकि हमें तो यहाँ के तो जिले हम याद ही कर चुके हैं ना लाइन से। तो प्रॉब्लम क्या है? सहारनपुर के जैसे बगल में भी मुजफ्फरनगर होगा, बिजनौर होगा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल में आएगा। मुरादाबाद मंडल में क्या आएगा? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल। बरेली मंडल में बरेली, पीलीभीत और नीचे बदायूं और शाहजहांपुर। मेरठ मंडल में क्या आ जाएगा? एनसीआर आ जाएगा। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। अलीगढ़ मंडल में खुद अलीगढ़ आ जाएगा। हाथरस का एटा और कासगंज आ जाएगा। आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। कानपुर मंडल में नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे कानपुर है, कानपुर नगर है, इधर कानपुर देहात है, फिर औरैया है, फिर इटावा है। इसकी चोंच पे रखा है कन्नौज और कन्नौज के ऊपर है फर्रुखाबाद, ठीक। और आगे आते हैं, अब हम लोग याद करेंगे लखनऊ। कानपुर याद हो गया, अब लखनऊ याद कर लेते हैं। लखनऊ मंडल भी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हमने एससीआर पढ़ा हुआ था ना। एससीआर में हमने हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और बाराबंकी पढ़े हुए थे। देखो करना क्या है, एससीआर में से बाराबंकी को करो आउट। ये बार बार परेशान कर रहा है बाराबंकी, इसको करो आउट। ये लखनऊ मंडल में नहीं रहेगा, एससीआर में था लेकिन लखनऊ मंडल में नहीं रहेगा। इनको हमने भेज दिया अयोध्या मंडल में। अयोध्या मंडल में जाओ आप, फैजाबाद मंडल में बार बार परेशान नहीं करो, आप जाओ, बार बार परेशान मत करो। आपको हमने भेज दिया अयोध्या मंडल में। लखनऊ मंडल में हम जोड़ लेंगे लखीमपुर खीरी को। लखनऊ में जोड़ लिया लखीमपुर खीरी को, ठीक है। क्या किया? एससीआर में से बाराबंकी हटाया, लखीमपुर जोड़ा। लखीमपुर खीरी सबसे ऊपर है, फिर नीचे के हमें याद ही है लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली, है ना। लखनऊ से राय लेना जरूरी, तो लखनऊ के नीचे रायबरेली। हर हर सीता मैया, उनको बारंबार प्रणाम था लेकिन बार बार हम परेशान कर रहे थे, इसलिए उनको हमने भेज दिया अयोध्या मंडल में, ठीक। और लखीमपुर खीरी इसमें ऐड कर लिया। चलो फिर से रिवाइज करते। रिवाइज करने से पहले ज़रा इसमें देख लेते हैं कि सबसे ऊपर क्या था? लखीमपुर खीरी, और बीच में है ये आपका लखनऊ, बीच में रहा लखनऊ। बगल में लखनऊ के क्या है? इधर उन्नाव है। इस तरफ क्या है? बाराबंकी, लेकिन उसे हमें छोड़ना है। लखनऊ से राय लेनी ज़रूरी होती है ना, तो नीचे रायबरेली, बगल में उन्नाव, ऊपर हर हर सीता मैया, हरदोई, सीतापुर और एक हमने बारंबार को हटाया तो ऊपर क्या ले लिया? लखीमपुर ले लिया। तो ये जो बन गया ना बड़ा सा, ये बन गया लखनऊ मंडल। कितने ज़रा? 1 2 3 4 4 5 6। तो लखनऊ मंडल में भी 6 हैं, कानपुर मंडल में भी 6 हैं, मेरठ मंडल में भी हाईएस्ट 6 हैं, ठीक है। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल में है। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद है, बिजनौर है, इधर रामपुर है, अमरोहा है और संभल है। बरेली में बरेली, पीलीभीत है, इधर बदायूं है और शाहजहां है। फिर यहाँ मेरठ मंडल में पूरा एनसीआर आता है, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। अलीगढ़ में अलीगढ़ है, कासगंज अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है और कासगंज है, ठीक है। आगरा में आगरा है, मथुरा है, फैजाबाद है, मैनपुरी है। कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, इधर नोक पे कन्नौज, कन्नौज के ऊपर फर्रुखाबाद। फिर लखनऊ में लखनऊ एससीआर से
ये हमने बाराबंकी को हटाया, लखीमपुर खीरी को जोड़ा, तो लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और नीचे राय लेना ज़रूरी है, तो रायबरेली। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे निपटा लेते हैं, इजी है। झांसी मंडल बहुत आसान है। झांसी के जस्ट नीचे ललितपुर, वही ललितपुर जो एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है, और जालौन। जालौन हमने पढ़ा था ना, एमपी से बॉर्डर शेयर करता है। ललितपुर, झांसी, जालौन तीनों ही एमपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये तीनों ही किस में है? झांसी मंडल में। झांसी मंडल छोटा है, केवल 3 जिले हैं, झांसी, जालौन और ललितपुर। ठीक है, याद हो गया हमको झांसी मंडल भी। यहाँ से हमने याद कर लिया झांसी मंडल, केवल 3 यहाँ से यहाँ तक। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल बरेली डिवीज़न में, बरेली, और यहाँ पर बरेली, पीलीभीत, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहां, शाहजहां नहीं शाहजहांपुर, बादाम खाओ शाहजहां, बदायूं, शाहजहांपुर। मेरठ, मेरठ डिवीज़न में एनसीआर आ जाता है पूरा। शुरू करेंगे कहाँ से? बागपत से, क्योंकि शामली तो हट गया। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। अलीगढ़ डिवीज़न में अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। आगरा डिवीज़न में आगरा, मथुरा, फैज़ाबाद और कौन? मणिपुर बोल रही हूँ, मैनपुरी। मणिपुर यहाँ कहाँ से आएगा? फिर कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, नोक पे कन्नौज, उसके ऊपर फर्रुखाबाद। फिर झांसी मंडल में झांसी, जालौन और नीचे ललितपुर। लखनऊ में लखीमपुर खीरी जोड़ो और बाराबंकी हटाओ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और नीचे राय लेनी जरूरी है, तो रायबरेली। और आगे आते हैं। चलो अब है चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में आता है आपका वही बुंदेलखंड वाले जो जिले हैं, बुंदेलखंड वाले जिले से झांसी मंडल वाले हटा दो, बचे हुए सब चित्रकूट मंडल में है। चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। ये रहा आपका चित्रकूट, ये रहा चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। ये पूरा चित्रकूट मंडल, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। फिर से रिवाइज करेंगे। सहारनपुर मंडल में 3, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। मुरादाबाद में 5, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल। बरेली में भी कितने? 4, बरेली में 4, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर। मेरठ में हाईएस्ट 6, मेरठ, कानपुर, लखनऊ में 6 हैं। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। अलीगढ़ डिवीज़न में अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। आगरा, मथुरा, आगरा डिवीज़न की बात करें, आगरा, मथुरा, फैज़ाबाद और मैनपुरी। कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, बंदूक के ऊपर कन्नौज, कन्नौज के ऊपर फर्रुखाबाद। झांसी में ऊपर जालौन, नीचे ललितपुर, खाली 3। चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, बुंदेलखंड वाले से 2 मंडल निकाल दिए, ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। लखनऊ वाले में बाराबंकी हटाया, बाराबंकी भेज दिया हमने अयोध्या के पास। लखीमपुर खीरी जोड़ा, तो लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अयोध्या ले लेते हैं। अयोध्या का हम एक याद ही कर चुके हैं, बाराबंकी है हमारे पास। अब अयोध्या में ऐसे याद करो, अयोध्या के जस्ट बगल में भी ए वाला जिला है, ए से शुरू होता है, और इधर भी बगल में ए से शुरू होता है। अमेठी और अंबेडकर नगर। अयोध्या के इस तरफ अमेठी और इस तरफ अंबेडकर नगर, और नीचे सुल्तानपुर। अयोध्या के नीचे सुल्तानपुर, इधर अमेठी और इधर अंबेडकर नगर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 अयोध्या में कितने आ जाते हैं? 5 जिले आ जाते हैं। तो बारंबार प्रणाम तो हम राम जी को भी करेंगे ना, अयोध्या में राम मंदिर, तो बारंबार प्रणाम राम मंदिर को। ठीक, तो बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर। ठीक है, तो ये क्या याद हो गया हमको? अयोध्या मंडल। चलो इसमें देखते हैं कहाँ मिलेगा हमको। तो यहाँ तो बाराबंकी हो गया जो हमने लखनऊ मंडल से हटाया था। इसके जस्ट बगल में ये अयोध्या हो जाएगा। इस तरफ भी ए वाला और इस तरफ भी ए वाला। तो इस तरफ ए वाला कौन है? अमेठी, और इस तरफ ए वाला कौन सा है? अम्बेडकर नगर। और नीचे क्या है? सुल्तानपुर, नीचे है सुल्तान। ये हो गया अयोध्या मंडल, ये हो गया हमारा अयोध्या मंडल।
चलो फिर से रिवाइज करेंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल में 3, मुरादाबाद मंडल में 5, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल बरेली में 4, 3, 5, 4। यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 5, यहाँ कितने 4। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर। मेरठ में 6, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। फिर अलीगढ़ में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, है ना। 1 2 3 4। अलीगढ़ में कितने 4। आगरा में कितने 4। आगरा, मथुरा, फैजाबाद और मैनपुरी। कानपुर में हाईएस्ट 6, कानपुर नगर, कानपुर देहा, औरैया, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद। झांसी में 3, ऊपर जालौन, नीचे ललितपुर। चित्रकूट में 4, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर। ये वाला पढ़ी चुके हैं। लखनऊ वाले में कितने, लखनऊ में भी हाईएस्ट 6, लखनऊ, रायबरेली और बगल में उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। इधर हमने कौन सा पढ़ लिया, अयोध्या। अयोध्या के इस तरफ ए, इस तरफ ए, ऊपर बारंबार प्रणाम, बाराबंकी और नीचे सुल्तानपुर। तो 1 2 3 4 5। अयोध्या में कितने 5। इस तरफ अम्बेडकर नगर, इस तरफ अमेठी, नीचे सुल्तानपुर और ऊपर बाराबंकी। ठीक है, याद हो गए, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। चलो प्रयागराज ले लेते हैं हम। प्रयागराज मंडल ले लें। प्रयागराज के जस्ट ऊपर पी वाला है, पी 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 साथ साथ है। प्रयागराज के ऊपर प्रतापगढ़, पी पी साथ साथ, प्रयागराज, प्रतापगढ़। कौसाम्बी, फतेहपुर। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, फतेहपुर। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौसाम्बी और फतेहपुर। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। प्रयागराज, देखो लोकेशन पे भी ध्यान देते रहो, सिर्फ ये नहीं कि प्रयागराज मंडल में रटना चालू कर दिया कि बस ये 4 है, लोकेशन अता पता नहीं। प्रयागराज के ऊपर प्रतापगढ़ है, बगल में कौसाम्बी है, कौसाम्बी के बगल में फतेहपुर है। इस तरीके से दिमाग में बैठाओ, इसीलिए बार बार ब्लैंक मैप दिखा रही हूँ। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। देखो यहाँ पे कहाँ मिलेगा। ये रहा प्रयागराज, ऊपर प्रतापगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौसाम्बी और ये घुसा हुआ है अंदर फतेहपुर, अंदर घुसा हुआ है। रायबरेली और बांदा के बीच में घुसा हुआ है फतेहपुर। एक सेकेंड, वेट। यहाँ से ये है फतेहपुर, फतेहपुर के नीचे कौसाम्बी, के नीचे प्रयागराज, के ऊपर प्रतापगढ़। तो पी पी प्रतापगढ़, सॉरी ऊपर प्रतापगढ़, नीचे प्रयागराज, है ना। ये आपका प्रयागराज मंडल है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौसाम्बी और फतेहपुर। चलो रिवाइज करेंगे फिर से। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर 3 है सहारनपुर मंडल में। मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल कितने हैं 5 हैं। फिर बरेली में 4 हैं, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। लखनऊ में देख लो, लखनऊ, ऊपर लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी छोड़ चुके हैं, नीचे रायबरेली। बाराबंकी कहाँ ले लिया, अयोध्या में। अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर। ये नया पढ़ा हमने। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और अंदर घुसा है फतेहपुर। रायबरेली और किसके बीच में, नीचे चित्रकूट, बांदा आता है ना, तो रायबरेली और बांदा के बीच में है फतेहपुर। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर ये हैं चित्रकूट मंडल में। झांसी में 3 है, ऊपर जालौन, नीचे ललितपुर। आगरा में आगरा, मथुरा, फैजाबाद और मैनपुरी। कानपुर में 6, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज और फर्रुखाबाद। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। 1 2 3 4 है अलीगढ़ में। मेरठ में एनसीआर वाले 6 हैं। कौन कौन से, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक है, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम देख चुके हैं पूरा। चलो इधर भी थोड़ा ऊपर निपटा ले, फिर नीचे आते हैं, या फिर चलो नीचे निपटा लेते हैं ना पहले। नीचे देखो, अच्छा अब आता है आपका मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल भी छोटा सा है, 3 ही है उसमें, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोई। सोनभद्र जैसे इधर जो लटक रहा था ना, इसमें 3 थे, झांसी, ललितपुर, जालौन।
और मंडल जो था वो बीच वाला बनाया था हमने, झांसी मंडल बनाया था, ऊपर जालौन नीचे ललितपुर। ऐसे ही इसमें मिर्ज़ापुर वाला जो है वो बीच का रहेगा, ठीक है। ऊपर भदोई और नीचे सोनभद्र, ऊपर भदोई नीचे सोनभद्र। कितने हैं? केवल 3 हैं। देख लो यहाँ पर, ये रहा भदोई आपका, ये रहा मिर्ज़ापुर, और ये लटक रहा है जो वो सोनभद्र। तो 3 ही हैं, झांसी की तरीके खाली 3 ही हैं। एक दो और देख लेते हैं फिर रिवाइज करते हैं। ये भी 3 ही हैं। आजमगढ़ मंडल जो है, देखो ए नाम वाले कितना एक साथ आते हैं यहाँ पे जिले, आप ध्यान रख सकते हो। अमेठी आया, अयोध्या आया, अम्बेडकर नगर आया, फिर आजमगढ़, ये सब ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक। आजमगढ़, मऊ, बलिया, तो आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, मऊ और बलिया आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूंछ निकल रही, यहाँ पे भी 3, हमने देखा सारी पूंछ में 3 ही 3 है। ये जो पूंछ थी इसमें 3 मंडल, मतलब 3 जिले थे इस मंडल में। इस पूंछ में 3 है, इस पूंछ में 3 है, इस पूंछ में भी 3 है। ये मिर्ज़ापुर मंडल था, ऊपर भदोई, नीचे सोनभद्र। झांसी मंडल था, ऊपर जालौन, नीचे ललितपुर। और ये आपका हो जाएगा कौन सा? आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, मऊ और बलिया। ये बीच में नहीं है, आजमगढ़ यहाँ से स्टार्ट है, आजमगढ़, मऊ और बलिया। और ये मिर्ज़ापुर मंडल था, ऊपर भदोई और नीचे सोनभद्र था। अब बीच में जो बच रहा है इसको देख लेते हैं। बीच में बच रहा है हमारा बनारस मंडल, है ना। ये रहा, ये है बनारस आपका, ये बनारस है। बनारस के जस्ट ऊपर जौनपुर है, बनारस के जस्ट ऊपर जौनपुर। इधर देखेंगे आप नॉर्थ ईस्ट में बनारस के तो गाजीपुर है, और बनारस के ईस्टर्न साइड में है चंदौली, ठीक। जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और बनारस, इस तरीके से 4 आ जाते हैं आपके बनारस डिवीज़न में। बनारस डिवीज़न में कितने आएंगे? 4 आएंगे। बनारस में 4 आएंगे। मिर्ज़ापुर में कितने थे? 3 थे। यहाँ पर जौनपुर, इधर चंदौली और इधर गाजीपुर, ये ठीक है। तो ज़रा देखो, ज़रा यहाँ तक ही हमने पूरा निपटा लिया, खाली इतना बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं। फिर हम लोग पूरा इधर वाले ज़्यादा रिवाइज करेंगे क्योंकि इधर के तो हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है ना। चलो, अब जो ये जो मंडल है, यानी ये जो लखनऊ मंडल था, इसके बगल वाला जो मंडल है इसको देवी पाटन मंडल कहते हैं। उसका हेडक्वार्टर गोंडा में है। ये 3 तो नेपाल से लगे हुए हैं, लगातार याद होने चाहिए। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर नेपाल से लगे हुए। नेपाल से 7 जिले लगे हैं, जिनमें से 3 जिले देवी पाटन मंडल में आते हैं, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। और इन तीनों को ही टच करता है गोंडा, जो जस्ट नीचे है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा देवी पाटन मंडल में आता है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, ये किस मंडल में आएगा? देवी पाटन मंडल में। देवी पाटन मंडल में और गोंडा में हेडक्वार्टर है। कितने जिले टच कर रहे हैं, मतलब कितने ज़िले हैं इसके अंदर? 4 ज़िले हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। बी और बीच मतलब अल्टरनेट बी भी है, याद कराने के लिए बोल रही हूँ। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। उसके बाद आपका बस्ती डिवीज़न आ जाता है। बस्ती डिवीज़न में खाली 3 है, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। इसके बाद आखिरी बचा हुआ है आपका गोरखपुर डिवीज़न है। गोरखपुर डिवीज़न महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। ये कौन सा था? बस्ती डिवीज़न। ये था बस्ती डिवीज़न। बस्ती, संत कबीर नगर और बस्ती के जस्ट ऊपर सिद्धार्थ नगर। और यहाँ बचा हुआ ये है गोरखपुर डिवीज़न है ये। तो ये हमारा हो गया गोरखपुर। 4 जिले आ जाते हैं इसमें, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। सिद्धार्थनगर तो इसमें आएगा, बस्ती के अंदर आएगा, है ना। सारे हमने पढ़ लिए। इधर वाले हम रिवाइज करेंगे थोड़ा ज़्यादा बार बोल के, ठीक है। लखनऊ के बगल में जो डिवीज़न है उसको देवी पाटन बोलते हैं। गोंडा में हेडक्वार्टर है। ये जो गोंडा है ना, ये ऊपर के 3 जिलों को टच करता है, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर ये ज़िले नेपाल को भी टच करते हैं। नेपाल के 7 जिले में से 3 जिले ये हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। उसके बाद बस्ती डिवीज़न है, बस्ती, सिद्धार्थनगर और
कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर। उसके बगल में आपका है गोरखपुर डिवीज़न, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। फिर से देखो, ये देवी पाटन डिवीज़न है, इसमें गोंडा में हेडक्वार्टर है। गोंडा के ऊपर क्या है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। फिर बस्ती डिवीज़न है, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। उसके बाद गोरखपुर डिवीज़न है, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। फिर यहाँ पर आजमगढ़ डिवीज़न है, आजमगढ़, मऊ, बलिया। यहाँ पर मिर्ज़ापुर डिवीज़न था, मिर्ज़ापुर के ऊपर भदोई और नीचे सोनभद्र है। बनारस डिवीज़न था, बनारस के जस्ट ऊपर जौनपुर, इधर चंदौली और इधर गाजीपुर। ठीक है, बनारस, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर। बनारस के नॉर्थ ईस्ट में गाजीपुर, बनारस के बगल में चंदौली, बनारस के खोपड़ी पे जौनपुर, बनारस के ऊपर जौनपुर, बनारस के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? गाजीपुर, और बनारस के ईस्ट में क्या है? चंदौली है। तो आई होप आप लोग को याद हुआ होगा। इसको हम एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। अब मैं भी थक गई, मेरी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी है। चलिए आप लोग रिवाइज करिए अच्छे से, और गुड नाइट। थैंक यू सो मच।